दोस्तों, आज की कहानी है संचकारी छोटी बहू। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सभी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मॉडर्न परिधान पहनने वाली, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली और सबसे बड़ी बात, सबको मुंह पर ही सुना देने वाली, मुंह फट तेज तर्रार चैतन्य आज संस्कृत के बड़े बड़े और कठिन श्लोकों को बहुत ही सरलता से बोल रही थी और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित थी चैतन्य की सास उषा जी। चैतन्य उषा जी की सबसे छोटे और लाडले बेटे शुभम की पत्नी। जब शुभम ने अपने ही ऑफिस में साथ काम करने वाली चैतन्य से शादी करने की इच्छा घर पर बताई तो उषा जी के तेवर सड़ गए। अपनी दोनों बहुओं को अपनी मर्जी से सलाने वाली उषा जी को ये नागवार लगा और उन्होंने पहली बार शुभम को मना कर दिया, ये कहकर कि ऑफिस जाने वाली लड़कियां संस्कारी नहीं होती, अंग्रेजी में गिटपिट करने वाली परिवार को जोड़कर नहीं रखती। लेकिन शुभम ने भी जिद पकड़ ली कि शादी करेगा तो चैतन्य से ही, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहेगा। अब उषा जी ये बात कैसे सह सकती थी तो आधे अधूरे मन से उन्होंने चैतन्य को अपनी छोटी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। चैतन्य ने आते ही सबका दिल जीत लिया, लेकिन उषा जी को मनाना बहुत मुश्किल था। उषा जी अपनी दोनों बड़ी बहुओं की लगाम अपने हाथ में रखती थी। बिना उनकी मर्जी के दोनों बहू किचन में अपनी पसंद की सब्जी भी नहीं बना सकती थी। घर का सभी खर्च कब और कितना होगा ये सब उषा जी की मर्जी से ही होता था। अगर अपने पति के साथ कहीं घूमने जाने का मन हो तो भी उषा जी की पहले इजाजत लेनी पड़ती थी। ये सब देखकर चैतन्य को बहुत आश्चर्य होता था, क्योंकि उसके घर में सभी को अपने मन की कहने और करने की छूट थी। उसके मायके में उसे और उसकी भाभी को बराबरी का दर्जा मिलता था, लेकिन यहाँ पर बहू के लिए बहुत सारे नियम थे, लेकिन बेटी के लिए कोई नहीं। शुरू में चैतन्य ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बिंदास चैतन्य ने धीरे धीरे इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उसने अपनी मर्जी से किचन में खाना बनाना शुरू कर दिया। शुभम के साथ कहीं बाहर जाती तो जाने से पहले बस बता देती, जब तक उषा जी हाँ या ना कहे चैतन्य शुभम के
साथ चली जाती और पीछे उषा जी अपने पति नागर जी पर गुस्सा होती। मैं पहले से जानती थी कि ये लड़की हमारे खानदान के लिए सही नहीं है। इसकी देखा देखी अब दोनों बहुएं भी अपने मन की करने लगी हैं। भाग्यवान उसने ऐसा किया क्या, अपने पति के साथ घूमने की इजाजत क्यों ले, और फिर अगर अपने ही घर में अपनी मर्जी का कुछ बनाकर नहीं खा सकते तो फायदा क्या। वो जो कर रही हैं सब सही है, सिर्फ तुमको छोड़कर शैतानियां सबकी सहेती बन चुकी हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। सच तो ये है कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई तुम्हारी सत्ता में सेंध लगा रहा, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कि वो अच्छी और संस्कारी नहीं है, इसलिए तुम्हें उसकी हर बात में और उसके हर काम में कमी दिखती है। नागर जी की ये बातें सुनकर उषा जी के मन में शैतानिया के लिए और नफरत बढ़ गई। आज उषा जी ने नागर जी के 70वें जन्मदिन पर गायत्री हवन पूजा पाठ रखी थी। उन्होंने सभी को हुक्म दे दिया था कि सभी समय से तैयार हो जाए और पूजा में साथ बैठना है। शैतानिया को स्पेशली बुलाकर समझाया कि अच्छे से दोनों बहुओं की तरह संस्कारी बहू बनकर पूजा में शामिल होना है। पूरा परिवार तैयार होकर पूजा के स्थान पर बैठ गया, लेकिन शैतानिया अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। उषा जी को मौका मिल गया और शुभम को लगी सुनाने। मैंने उसे कल ही समझा दिया था कि समय पर तैयार हो जाएगी, लेकिन वो जानबूझकर मुझे सबके सामने निशा दिखाना चाहती है। अगर आज उसके कारण मेरी जगह हंसाई हुई तो शुभम मैं कह देती हूँ आगे कुछ बोल ही नहीं पाई और मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। क्रीम और लाल जरी वाले सुनहरे बॉर्डर की साड़ी कंधे पर ढीला ढाला जूड़ा, हाथों में भर भर कर लाल और सुनहरे रंग की चूड़ियां, कानों में झुमके और ललाट पर बड़ी सी लाल बिंदी। शैतानिया का श्रृंगार देख उषा जी का भी एक बार मन किया कि आगे बढ़कर बलैया ले ले, लेकिन सांस पना हावी हो गया और वो रुक गई। सभी पूजा में बैठ गए। पंडित जी ने घर के सदस्यों में से किसी एक को पूजा में बैठने को कहा, जो मंत्रों का उच्चारण बिना त्रुटि के कर सके। बिना त्रुटि के पंडित जी अब थोड़ी बहुत तो होगी ही, क्योंकि संस्कृत पढ़ना बहुत कठिन काम है। उषा जी ने अपना मंत्र पंडित जी के सामने रखा। पंडित जी, क्या मैं पापा जी के लिए ये मंत्र का उच्चारण कर सकती हूँ? शैतानिया ने जब ये पूछा तो उषा जी बिफर गई। ये तुम
तुम्हारे ऑफिस की मीटिंग नहीं है जहां तुम अंग्रेजी की गिटर पीटर से काम सलाह लोगी। संस्कृत पढ़ना है समझी। शैतानिया ने मुस्कुराकर शुभम को देखा और शुभम की हाँ मिलते ही शैतानिया हवन पूजा में बैठ गई। संस्कृत का पहला श्लोक बोलते ही सभी शैतानिया को आश्चर्य से देखने लगे और सबसे ज्यादा असंभवित उषा जी थी। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शैतानिया एकदम शुद्ध संस्कृत में पूरा श्लोक बोल रही और वो भी बिना किताब पढ़े। उसे सभी मंत्र कंठस्थ थे। हवन पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी और वहां पूजा में आए सभी लोगों ने उषा जी को ढेरों बधाइयाँ दी कि आपकी छोटी बहू तो मॉडर्न के साथ संस्कारी भी हैं। ये सब सुन उषा जी फूले नहीं समा रही थी। नागर जी पास आए और बोले, भगवान अभी भी यही कहोगी कि शैतानिया तुम्हारे घर के लिए सही नहीं है। आज उसने साबित कर दिया कि संस्कार व्यवहार में होता है, कपड़ों में नहीं। शैतानिया को दिल से अपना लो। आज तोहफे में मैं यही चाहता हूँ। उषा जी ने मुस्कुराकर हामी भरी और आगे बढ़कर शैतानिया को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बहू, सबके सामने दिल से बोलती हूँ कि मैं गलत थी और तुमने मुझे गलत साबित कर दिया और पहली बार ये उषा हार कर भी जीत गई। आज से मैं अपनी बहुओं को अपने नियमों से आजाद करती हूँ। शैतानिया खुशी से उषा जी के गले लग गई। अपनी दोनों बड़ी बहुओं को पास बुलाकर उषा जी ने उन्हें भी गले लगा लिया।